हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। 17 अक्टूबर 2025 फ्राइडे। क्या लगता है मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इंट्राडे में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, एंड शॉर्ट टर्म में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आपके इंडाइसेस किन लेवल्स के ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपके सामने अवेलेबल है। आपको बताया था अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी तो ऊपर की तरफ आपका हल्का सा रेजिस्टेंस लेवल है 25,500। इससे ऊपर निकलेगी तो 25,650 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वही हुआ, निफ्टी आपके ऊपर गई, उसी के आसपास से दोबारा रिवर्स हुई एंड आके 25,550 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब बात करते हैं फ्राइडे की, कल की। निफ्टी के अंदर क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले चलते हैं इसके वीकली चार्ट के ऊपर, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए, वीकली चार्ट को आप देखोगे तो निफ्टी का वीकली चार्ट हाईली बुलिश है, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ से इस लेवल के आसपास से दोबारा ऊपर चलना स्टार्ट किया था, 25,000 को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बताया था 25,500 के आसपास, क्योंकि ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट फॉलो कर रही थी, लेकिन इससे भी ऊपर निकल के 25,550 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। देखिए, निफ्टी का ओवरव्यू हम बुलिश ही रखेंगे, क्योंकि जब तक हमारी निफ्टी 25,000 से ऊपर है, 25,000 आपका क्रूशियल सपोर्ट बनता है, तब तक हम निफ्टी को बुलिश मार्केट की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब क्या हो सकता है, यहाँ से जो आपका ऊपर की तरफ 25,650 का लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। सो हो सकता है यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आए रीटेस्ट करने के लिए इन्हीं लेवल्स को, जो कि बनते हैं आपके 25,400 to 500। यहाँ पे रिटेस्ट करना है, दोबारा ऊपर की तरफ निकले 25,650 को ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 26,000। सीधा आपका यहाँ पे जाके साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनता है। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, हो सकता है रिटेस्ट करना है, रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाएगी तो 26,000 तक के लेवल वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे नीचे आएगी तो नीचे की तरफ आपका क्रूशियल सपोर्ट है 25,000। यहाँ तक निफ्टी आपके नीचे की तरफ आके सपोर्ट ले सकती है। चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। निफ्टी का डेली चार्ट कैसा दिखता है। सो डेली चार्ट को भी आप देखोगे तो हाईली बुलिश, क्योंकि आप यहाँ से देखोगे ये पैटर्न मैंने आपको बताया था कि जब इस टाइप का पैटर्न बनता है तो कई बार ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाती है। वही हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट मिला 25,500 के आसपास, जो हल्का सा रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई है। वही 25,650 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। हो सकता है इस मोमेंटम में तोड़ के निकल जाए, लेकिन चांसेस हैं नीचे की तरफ रिटेस्ट करने के लिए आएगी 25,400 to 500 के आसपास, दोबारा ऊपर निकलेगी तो 25,650 को ब्रेक करके 26,000 तक डेली चार्ट के ऊपर भी जाती हुई निफ्टी दिख सकती है। 25,000 आपका क्रूशियल सपोर्ट बनता है। अब चलते हैं इंट्राडे चार्ट के ऊपर, देखते हैं कल आपको कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि आपको किन लेवल्स के ऊपर ध्यान देना होगा। देखिए, क्या होता है, कई बार जब आपका इतना बड़ा मूव आता है ऊपर की तरफ का, तो मार्केट आपकी कई बार साइडवेज हो जाती है। तो कल के लिए हम ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रखेंगे। अगर आपकी निफ्टी कल यहाँ कहीं पे ओपन होके ऊपर की तरफ चलेगी तो आपका पहला टारगेट होगा वही जस्ट जो आज का आपका हाई है, जो है आपका 25,650। ये होगा आपका पहला टारगेट। फर्दर इससे क्रॉस करके ऊपर निकलेगी तो ऊपर का आपका दूसरा टारगेट बनेगा 25,700। यहाँ तक आपको निफ्टी इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाते हुए दिख सकती है। अगर नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट है 25,500। फर्दर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो दूसरा टारगेट होगा आपका 25,450। नीचे की तरफ के आपके कौन से टारगेट्स हैं, पहला टारगेट 25,500, फर्दर ब्रेक करती है तो 25,450 के आसपास निफ्टी आ सकती है। ऊपर की तरफ जाएगी, पहला 25,650, फर्दर इसको ब्रेक करके निकलेगी तो 25,700 के आसपास आपकी निफ्टी आपको इंट्राडे में जाती हुई दिख सकती है। चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर। सेंसेक्स में क्या कुछ हुआ है। आज आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, काफ़ी अच्छा ऊपर का मूव आया। इसके सबसे पहले वीकली चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं सेंसेक्स का वीकली चार्ट कैसा दिखता है। देखिए, वीकली चार्ट काफ़ी बुलिश है। 83,000 के आसपास आपका रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ के सेंसेक्स ऊपर की तरफ निकल गया है। अब ऊपर की तरफ आपको कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है यहाँ से दोबारा से 83 को रीटेस्ट करने के लिए आए, देन ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर की तरफ आपको 84,000 तक के लेवल सेंसेक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे नीचे आएगी तो नीचे आपका जो क्रूशियल सपोर्ट बनता है वो बनता है आपका 82,600। अगर निफ्टी इससे नीचे की तरफ फिसलती है तो दोबारा से 82,000 के ऊपर आपको सेंसेक्स आता हुआ दिख सकता है।
लेकिन अभी के लिए आपका सेंसेक्स बुलिश है। यहाँ से हो सकता है रीटेस्ट आए, ऊपर की तरफ चलेगा तो 84,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। फर्दर ऊपर की तरफ जाएगा तो 84,500 तक के लेवल वीकली चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं। डेली चार्ट के ऊपर आते हैं, सेंसेक्स डेली चार्ट के ऊपर कैसा दिखता है। सो डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो हाईली बुलिश, सेम वही एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न सेंसेक्स ने बनाया था। इसको तोड़ के जो आपका यहाँ पे रिसेंट हाई था उसको ब्रेक करके 83,000 के ऊपर आपका सेंसेक्स ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे भी आपके सेम लेवल्स दिखते हैं। हो सकता है एक रीटेस्ट ले, क्योंकि आपका जो ये लेवल था यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस थी। हो सकता है यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस के ऊपर रीटेस्ट लेने के लिए आए, उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाए, क्योंकि बुलिश मोमेंटम है। बुलिश मोमेंटम में हम ऊपर की तरफ के ही टारगेट के ऊपर फोकस करेंगे। 84,000 का आपका डेली चार्ट के ऊपर टारगेट दिखता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा 82,600। ये आपका क्रूशियल सपोर्ट है। इसको ही ब्रेक करेगा तो अगला सपोर्ट है आपका सीधा 82,000। तो ये लेवल्स बनते हैं आपके डेली चार्ट के हिसाब से। चलते हैं इंट्राडे के चार्ट के ऊपर। इंट्राडे चार्ट में आपको कौन से लेवल्स देखने को मिल जाएंगे कल। देखिए, अगर सेंसेक्स आपका यहाँ कहीं पे ओपन होके ऊपर की तरफ चलेगा तो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा आपका आज का हाई, जो कि बनता है आपका 83,600। पहला टारगेट होगा ये। फर्दर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करके निकलेगा तो 83,700 तक के टारगेट, मैं उसको एग्जैक्ट मार्क आपको करके दिखाऊं तो 83,700 तक के टारगेट आपको सेंसेक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपका इतना बड़ा मूव आता है उसके बाद मार्केट साइडवेज निकल जाती है, ज़्यादा ऊपर की तरफ के मूव नहीं आते। इसलिए हम सभी इंडेक्सेस के अंदर हल्के हल्के टारगेट रखेंगे, काफ़ी बड़े टारगेट हम रखने नहीं है वाले हैं। तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ गिरेगा तो नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट होगा 83,100। फर्दर इसको ब्रेक करता है तो 83,000 तक के लेवल आपको इंट्राडे चार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के चार्ट का क्या हाल है, तो बैंक निफ्टी के सबसे पहले वीकली चार्ट को ओपन करते हैं। सो वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे बैंक निफ्टी अराउंड ऑल टाइम हाई के आसपास मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑल टाइम हाई था। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपके तीनों इंडेक्सेस में बैंक निफ्टी आपकी सबसे ज़्यादा बुलिश है। अगर यहाँ से आप देखो, यहाँ से बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया था, हल्का सा नीचे की तरफ का एक रीटेस्ट आया, दोबारा से बैंक निफ्टी कंटिन्यू पिछले 3 वीक से बुलिश कैंडल बना के ऊपर की तरफ चल रही है। 57,000 के ऊपर आपकी बैंक निफ्टी अभी हाल फिलहाल ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका लेवल बनता है 57,600, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगी तो वो तो देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी आपका ऑल टाइम हाई कहाँ का लगा सकती है, लेकिन फिर भी हमारे 58,000 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे, क्योंकि 58,000 के ऊपर आपका एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनता है। वही होता है अगर यहाँ से बैंक निफ्टी आपके नीचे की तरफ आती है तो 57,000, इस लेवल को आपको ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ से नीचे गिरेगी तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ 56,000 तक की भी गिरावट आ सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल हम बैंक निफ्टी को भी बुलिश ही ट्रेड कर रहे हैं। चांसेस है कि एक रीटेस्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाए, एक नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी लगाए। डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। डेली चार्ट कैसा दिखता है, सो डेली चार्ट को हम देखेंगे। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे काफ़ी बुलिश है बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक डाउन ट्रेंड था, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, ये उसकी नेकलाइन थी, यहाँ से उसने ब्रेक किया है एंड कंटिन्यूस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। 57,000 को ब्रेक कर चुकी है, एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है, देखना होगा ऑल टाइम हाई लगाती है या नहीं। अगर हम इसके हिसाब से देखें कि आपका ऊपर की तरफ का टारगेट क्या बन सकता है, तो अगर हम इसको मेज़र करें यहाँ से, ये बनता है आपका अराउंड 2500 पॉइंट के आसपास का। हम राउंड ऑफ करके 2200 पॉइंट लगाते हैं। हम इसके ब्रेकआउट से मेज़र करें कि ब्रेकआउट से हमारा कितना वो होगा, तो अराउंड आपका टारगेट बनता है 58,200। तो डेली चार्ट के ऊपर आपको यहाँ तक के लेवल 58,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, अगर हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को फॉलो करें तो। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है 57,500 to 600, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देखना होगा इसको ब्रेक कर पाती है या नहीं। हो सकता है रीटेस्ट के लिए आए, 57,000 आपका क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। ब्रेक करती है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको सीधा देखने को मिलेगा 56,000 के ऊपर। अब बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स की। वीकली चार्ट के इसके 15 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चलेगी तो ऊपर की तरफ का एक ही टारगेट रखेंगे सीधा, वो होगा आपका 57,600, 57,550, यहाँ तक आपकी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है।
वहीं पे नीचे की तरफ आएगी तो नीचे की तरफ का भी आपका एक ही टारगेट रहेगा, सीधा 57,000। सो बैंक निफ्टी के लिए क्या टारगेट्स आपके, ऊपर की तरफ 57,550, नीचे की तरफ 57,000। ये टारगेट्स आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम क्विकली देखें तीनों इंडेक्सेस के हमने कौन से टारगेट्स लिए हैं, बैंक निफ्टी के लिए हैं ऊपर की तरफ 57,550, नीचे की तरफ 57,000। सेंसेक्स के लिए है हमने ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट है 83,600, उससे ऊपर निकलेगा तो 83,700 के आसपास आपको सेंसेक्स जाता हुआ दिख सकता है। नीचे की तरफ आएगा तो 83,100, फर्दर उससे नीचे गिरेगा तो 83,000 तक के लेवल आपको सेंसेक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। निफ्टी की बात करें, निफ्टी के कौन से टारगेट्स थे, निफ्टी के थे अगर आपका निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा तो 25,650 आपका पहला टारगेट होगा, फर्दर क्रॉस करके निकलता है तो 25,700 तक निफ्टी आपको जाता हुआ दिख सकता है। नीचे की तरफ आता है तो 25,500 पहला टारगेट है, फर्दर नीचे आएगा तो 25,450 तक आपको निफ्टी नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सिंपल सी वीडियो थे मार्केट एनालिसिस की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।